नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं तमन्ना, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज की खबर यूपी की राजनीति के साथ साथ समाज को भी एक बड़ा सवाल देती है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक हाई प्रोफाइल तलाक की नहीं है। ये कहानी है उस दौर की जहां राजनीति अब सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं रही, रिश्तों तक पहुंच गई है। और इसकी ताजा मिसाल है अपर्णा यादव और प्रतीक यादव का कथित तलाक विवाद, जिसकी शुरुआत हुई एक इंस्टाग्राम पोस्ट से और फिर देखते ही देखते ये मुद्दा सोशल मीडिया से निकलकर राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गया। अब सवाल ये है, क्या सच में अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के बीच सब कुछ खत्म हो गया? क्या ये राजनीति का असर है या फिर सचमुच अकाउंट हैक हुआ था? चलिए पूरा मामला एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले वो पोस्ट जिसने भूचाल मचा दिया। अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक बेहद तीखा पोस्ट सामने आया। पोस्ट में लिखा गया, स्वार्थी महिला ने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया, इसने मेरी दिमागी हालत खराब कर दी है। अब जब इस तरह की भाषा किसी रिश्ते के संदर्भ में सामने आती है तो मामला सिर्फ निजी नहीं रहता, क्योंकि दोनों की पहचान सामान्य नहीं। ये नाम सीधे सीधे मुलायम सिंह परिवार और यूपी की राजनीति से जुड़े हैं। और यही वजह है कि पोस्ट वायरल होते ही लोग पूछने लगे, क्या वाकई तलाक हो रहा है? क्या मुलायम परिवार में फिर से कोई बड़ा संकट आ गया है? और क्या इसकी वजह राजनीति है? क्योंकि अपर्णा यादव की राजनीति ने पिछले कुछ सालों में कई बार सुर्खियां बटोरी है, खासकर 2022 में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद। अब जरा इस रिश्ते की पृष्ठभूमि समझिए। अपर्णा यादव और प्रतीक यादव की प्रेम कहानी कोई अचानक नहीं बनी थी। ये प्रेम कहानी स्कूल के दिनों से शुरू हुई थी। बताया जाता है कि अपर्णा की मुलाकात एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में प्रतीक यादव से हुई। दोनों स्कूल में साथ थे, लेकिन बातचीत नहीं होती थी। पार्टी में मुलाकात हुई, बातचीत आगे बढ़ी। दोनों ने ईमेल आईडी शेयर की और ये दौर था 2001 का, जब सोशल मीडिया नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था और प्यार का सबसे बड़ा माध्यम था ईमेल। अपर्णा रोजाना ईमेल चेक नहीं कर पाती थी, लेकिन प्रतीक को जैसे ही अपर्णा की आईडी मिली, उन्होंने प्रेम को शब्दों का रूप देना शुरू कर दिया। प्रतीक ने अपर्णा को लगातार कई लव मेल किए और जब अपर्णा ने एक दिन इनबॉक्स खोला तो मेल बॉक्स लव मेल से भरा पड़ा था। फिर अपर्णा ने रिप्लाई किया और वहां से दोनों की लव स्टोरी ने रफ्तार पकड़ी। ये रिश्ता करीब 10 साल तक चला। दोनों ने एक दूसरे को समझा, परिवारों को जाना और फिर परिवार की सहमति से दोनों ने शादी का फैसला किया। 2011 में सगाई हुई और 4 दिसंबर 2011 को प्रतीक और अपर्णा शादी के बंधन में बंध गए। अब ये शादी कोई सामान्य शादी नहीं थी, ये एक हाई प्रोफाइल शादी थी। कहा जाता है कि इस शादी में मुलायम सिंह यादव ने जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया था। लखनऊ से सैफई तक शादी का जश्न था और इस शादी समारोह में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अनिल अंबानी जैसे दिग्गज भी पहुंचे थे। यानी ये रिश्ता सिर्फ प्रेम का नहीं था, ये सत्ता, समाज और स्टेटस का भी प्रतीक बन गया था। लेकिन फिर समय बदला, राजनीति का समीकरण बदला और इसी बदलाव के बीच अपर्णा यादव का एक फैसला मुलायम परिवार के भीतर लगातार चर्चा में रहा। अपर्णा यादव का समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में जाना। 2022 में अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और आज वो यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी है। अब यही से कहा जाने लगा कि मुलायम परिवार और अपर्णा के बीच मतभेद बढ़े। और इसी पृष्ठभूमि में जब प्रतीक यादव के अकाउंट से तलाक जैसी पोस्ट सामने आई तो लोगों ने इसे सीधे राजनीति से जोड़ना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे, क्या राजनीति और अति महत्वाकांक्षा ने इस प्रेम कहानी का अंत कर दिया? क्या सत्ता की राह ने रिश्ते को तोड़ दिया? क्या बीजेपी में जाना परिवार के भीतर सबसे बड़ा टकराव बन गया? क्योंकि यूपी में राजनीति सिर्फ राजनीति नहीं होती, यहाँ राजनीति रिश्तों, परिवारों और सामाजिक गठजोड़ को भी तय करती है। और जब कोई परिवार सत्ता के केंद्र में रहा हो तो वहां हर फैसला पर्सनल नहीं रहता, वो पॉलिटिकल बन जाता है।
लेकिन कहानी में ट्विस्ट भी है। इस पोस्ट के बाद अपर्णा यादव की टीम की तरफ से बयान आया कि प्रतीक यादव का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था और अपर्णा यादव के भाई ने भी यही कहा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, अकाउंट हैक हुआ है यानी पोस्ट उनकी तरफ से नहीं बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति ने लिखी। अब यह सवाल फिर से उठता है, अगर अकाउंट हैक हुआ था तो इतनी गंभीर भाषा वाला पोस्ट कैसे चला गया? क्या किसी ने जानबूझकर विवाद खड़ा कर दिया? क्या यह किसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है या फिर सच में रिश्ते में तनाव है और हैकिंग कहकर डैमेज कंट्रोल किया जाता? क्योंकि आज के दौर में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट रिश्ते तोड़ भी सकता है और रिश्ते बचाने की कोशिश भी कर सकता है, और यही वो इस मामले की सबसे बड़ी विडंबना है। 2001 में प्यार की शुरुआत ईमेल से हुई और 2026 में रिश्ते का अंत इंस्टाग्राम पोस्ट से होते दिख रहा है। यानी तकनीक बदली, प्यार का तरीका बदला और विवाद का तरीका भी बदल गया। अब इस पूरे मामले का बड़ा संदेश क्या है? पहला, राजनीति अब सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, रिश्तों पर भी असर डालती है। दूसरा, सोशल मीडिया अब सिर्फ अभिव्यक्ति का मंच नहीं, ये युद्ध भूमि बन चुका है जहां निजी रिश्ते भी सार्वजनिक तमाशा बन जाते। और तीसरा, हाई प्रोफाइल लोगों की जिंदगी में जो भी होता है वो निजी कम और राजनीतिक संदेश ज्यादा बन जाता है। अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, क्या ये पोस्ट सच में हैकिंग का मामला है या रिश्ते में असल तनाव है? क्या अपर्णा यादव का बीजेपी ज्वाइन करना परिवार के भीतर टकराव की वजह बना? और क्या राजनीति आज रिश्तों को निगल रही है? कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और 10 संकेत लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।